एक प्रमेय है जिसे हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं, अर्थात एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज ABC दिया गया है जिसकी दो माध्यिकाएं हैं, एक है BE और दूसरी है CF। दोनों आपस में G बिंदु पर काट रही हैं। हमें सिद्ध करना है कि जो तीसरी माध्यिका होगी वो भी G बिंदु से होकर जाएगी। अब जान लेते हैं कि माध्यिका क्या होती है। किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से निकलने वाली ऐसी रेखा होती है जो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाए। अब जैसे यहाँ पे BE एक माध्यिका है तो इसका मतलब क्या हुआ, शीर्ष B से निकलती है और सामने वाली जो भुजा है AC उसके मध्य बिंदु से होकर जाती है। अर्थात ये जो E बिंदु है वो AC का मध्य बिंदु है, तो ये दूरी AE बराबर होगा EC के। हमें सिद्ध करना है कि शीर्ष A से निकलने वाली जो माध्यिका होगी वो G बिंदु से होकर जाएगी। अब चलिए जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में BE तथा CF दो माध्यिकाएं हैं जो G पर काट रही हैं। G बिंदु पर आपस में ये दोनों माध्यिकाएं काट रही हैं। हमें सिद्ध करना है G BC की माध्यिका पर स्थित है। ये जो G बिंदु है वो भुजा BC की जो माध्यिका है उस पर स्थित है, यही हमें सिद्ध करना है। तो इसमें हमें रचना करना होगा। यहाँ से शीर्ष A से एक रेखा खींचेंगे, AG को मिलाते हुए आगे हम H तक बढ़ाएंगे। इस प्रकार बढ़ाएंगे कि AG जो होगा वो GH के बराबर होगा। उसके बाद H जो पॉइंट यहाँ पे हमें मिलेगा उसको B और C से मिला लेंगे। तो आइए हम रचना कर लेते हैं। हमने यहाँ पे रचना कर लिया है। A को G से मिलाया, उसके बाद H तक इस प्रकार बढ़ाया है कि जो AG दूरी है वो GH दूरी के बराबर है। ये जो AH लाइन है वो BC लाइन को बिंदु D पर काट रहा है। H जो है उसको हमने B और C से मिला लिया। इतना काम हमने रचना में किया है। तो रचना में हम लिख लेंगे AG को H तक इस प्रकार बढ़ाया कि AG बराबर है GH के। ये जो AG है उसको H तक इस प्रकार बढ़ाया है कि AG दूरी GH के बराबर है। AH ने BC को D पर काटा। जो AH है वो BC को D पर काट रहा है। H को B व C से मिलाया। ये जो H है उसको B से और C से मिला दिया। अब हम आगे उत्पत्ति में हल करेंगे। यहाँ पर एक चतुर्भुज है BGCH, ये वाला चतुर्भुज। इसे हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना होगा, तभी हमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध कर पाएंगे। उसके पहले आइए हम आपको एक बात बता देते हैं, एक छोटा सा प्रमेय है जिसे हम बता देते हैं, तभी आप BGCH जो चतुर्भुज है उसको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर पाएंगे। आप स्क्रीन पे एक त्रिभुज देख रहे होंगे ABC, जिसमें भुजा AB का मध्य बिंदु P है और AC का मध्य बिंदु Q है। हमने P को Q से मिला दिया, तो जो PQ रेखाखंड है वो BC के समांतर होगा और BC का आधा होगा। तो प्रमेय है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और आधा होता है। अब आइए इसका यूज हम करेंगे। तो चलिए टॉपिक पर। यहाँ पे सबसे पहले हम BGCH इस चतुर्भुज को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। तो कैसे सिद्ध होगा, एक त्रिभुज है ABH, ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। इस त्रिभुज में भुजा AB का मध्य बिंदु F है। क्योंकि CF जो है वो माध्यिका है, तो माध्यिका सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाती है, तो FAB का मध्य बिंदु है। उसी प्रकार G जो है वो AH का मध्य बिंदु है। कैसे, रचना से देखिए, हमने खींचा है AG बराबर है GH के, तो AH का मध्य बिंदु क्या है, G है। तो इस प्रकार से AB का मध्य बिंदु F है और AH का मध्य बिंदु G है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिख लिया है त्रिभुज ABH में FAB का व GAH का मध्य बिंदु है। F जो है AB का मध्य बिंदु है और G जो है वो AH का मध्य बिंदु है। हमने अभी अभी आपको बताया है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और आधा होता है। तो आधा वाले का काम नहीं लगेगा, हम समांतर सिर्फ लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो FG है वो BH के समांतर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए FG जो होगा वो समांतर होगा BH के, या FG अगर BH के समांतर है तो FG जो है इस पूरे लाइन का एक हिस्सा है। तो ये जो लंबाई है ये GC वो भी BH के समांतर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं GC वो समांतर है BH के, या GC समांतर है
BH इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया है। अब उसी प्रकार एक त्रिभुज है ACH, इस वाले त्रिभुज में ये जो E है वो AC का मध्य बिंदु है और G जो है वो AH का मध्य बिंदु है, तो GE जो होगी वो HC के समांतर होगी। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया है त्रिभुज AHC में EAC का व GAH का मध्य बिंदु है। इस त्रिभुज AHC में E जो है वो AC का मध्य बिंदु है और G जो है वो AH का मध्य बिंदु है। तो किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वो तीसरी भुजा के समांतर होगा और आधा होगा। तो हम समांतर लिखेंगे, GE जो है वो HC के समांतर है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए GE वो समांतर है HC के। या अगर GE जो है HC के समांतर है तो ये BG भी HC के समांतर होगा, क्योंकि GE जो है इस वाली रेखा का हिस्सा है, तो ये वाला भाग भी इसके समांतर होगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे BG वो भी समांतर होगा HC के। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में GC समांतर है BH के, जो GC है ये वाली लाइन है इसके समांतर है, और समीकरण 2 में BG समांतर है HC के, ये जो BG है इसके समांतर है। तो ये वाला इसके समांतर और ये वाला इसके समांतर। किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के अगर दोनों जोड़े समांतर हैं तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो समीकरण 1 व 2 से यह सिद्ध होता है कि जो BGCH ये वाला जो चतुर्भुज है वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से BGCH जो है एक समांतर चतुर्भुज है। हमने यहाँ पे लिख लिया है समीकरण 1 व समीकरण 2 से चतुर्भुज BGCH एक समांतर चतुर्भुज है, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो समांतर चतुर्भुज BGCH है इसके विकर्ण कौन कौन से हैं, एक BC है और दूसरा GH है। ये BC और GH परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो जो D बिंदु होगा वो BC का मध्य बिंदु होगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया है BC व GH समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं, इसलिए D बिंदु BC का मध्य बिंदु है। अगर D बिंदु BC का मध्य बिंदु है तो ये जो AD है वो त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है, और ये माध्यिका बिंदु G से होकर जाती है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, इसलिए AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है जो G बिंदु से गुजरती है। हम यहाँ पे लिख लेंगे BC भुजा की माध्यिका AD पर G बिंदु स्थित है, या यहाँ पे लिख सकते हैं या G BC की माध्यिका AD पर स्थित है, और हमें यही सिद्ध करना था। स्थित है, यहाँ पे देखिए हमें यही सिद्ध करना था कि जो तीसरी माध्यिका होगी वो भी G बिंदु से होकर जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपके समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।